हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कोर्स 12 EPC 3 की असाइनमेंट। ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप प्रैक्टिकल की फाइल अलग बनाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। आप चाहें तो सेम भी कॉपी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ मटेरियल इंक्लूड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो है कि आप किस तरह से ICT की असाइनमेंट बना सकते हैं। ICT की असाइनमेंट के टॉपिक्स क्या क्या होंगे वो देख लीजिए एक बार। जो इसका सिलेबस है वही इसके टॉपिक्स हैं। देखिए, ICT मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टूल्स ऑफ ICT, आप इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, आप इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना सकते हैं। MS वर्ड, MS विंडोज़, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया, इनमें से किसी एक टॉपिक को चूज करके आप उसके ऊपर भी असाइनमेंट बना सकते हैं। आपकी जो फाइल होगी वो पूरे सिलेबस को कवर करके बनेगी, चाहे आप उसमें थोड़ा थोड़ा डालें, लेकिन जो असाइनमेंट है उसमें एक टॉपिक होगा। आप मैक्सिमम 4-5 पेज की बनाएं, वो ही बहुत है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुद को शो करना है तो वो 10 पेज तक बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 पेज से कम की ना बनाएं, क्योंकि फिर आपका ही इम्प्रेशन गलत जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमें बाई चांस सबमिट करनी पड़ गई तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आगे इसका सिलेबस देख लीजिए। आगे इसका सिलेबस, उसके बाद क्या है, इंटरनेट के ऊपर ICT टूल्स एंड इट्स इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, इसके ऊपर जो ये हैं इनके ऊपर आप बना सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक को लेके उसके ऊपर 3-4 पेज भर दीजिए आप, ठीक रहेगा। पहला पेज अपनी प्रेजेंटेशन के रूप में रखिएगा, उसके ऊपर टॉपिक जो आप बना रहे हैं वो अपने रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स कि आपका नाम क्या है, आपका रेफरेंस नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब आप डाल सकते हैं। उसके लिए मैं फ्रंट पेज का भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। 2-3 मॉड्यूल उसमें दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये इसके टॉपिक हैं। एक और है जो इसकी ट्रेनिंग पर्पज से है, वो देख लीजिए। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसमें केवल आपकी ही हेल्प होगी। कल को वाइवा होगा, अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इनमें से कोई पॉइंट पूछ ले तो आपको हेल्प मिलेगी। आप ऐसे नहीं कह पाएंगे कि मुझे पता नहीं था। वो वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके टॉपिक क्या हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि आप लेटर टाइपिंग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ ICT। ठीक है, आप पोर्टफोलियो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बनाएंगे, आप लर्निंग मटेरियल किस तरह से उसमें निकालेंगे, मतलब बच्चों की वर्कशीट किस प्रकार से बनाएंगे, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को किस तरह से कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, वो सब। स्कूल का बजट बनाना, स्कूल की अकाउंटिंग करना। ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट्स का बायोडाटा बनाना, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना, उनके रिजल्ट का जितना भी पेपर होते हैं उन सब की डिटेल्स बनाना, या कंप्यूटर में ही रिपोर्ट कार्ड बना के प्रिंट आउट निकालना, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और प्रिपेयर ट्रांसपेरेंसी ऑन ए टॉपिक। ये एजुकेशनल सब्जेक्ट पे है, मतलब आप किसी भी टॉपिक की PPT बना के उसको कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी एंड और द लोकेलिटी, आप साइंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की हेल्प किस प्रकार ले सकते हैं, ये सब आपसे वाइवा के दौरान पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट के लिए आप इनमें से एक टॉपिक चूज कर लीजिएगा। मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कौन सा है, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, इसमें आप क्या क्या बताएंगे, पहले कंप्यूटर की भूमिका। एक बात और बताना चाहूंगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम का अपने सुविधा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे को इंग्लिश में ही असाइनमेंट और प्रैक्टिकल सबमिट करनी होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप हिंदी में ना करवाएं। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले आप मिक्स लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये मेरी बहुत सिंपल लेवल की असाइनमेंट है, आप इसको जितना बेस्ट बना सकते हैं उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। सजावट भी बहुत मैटर करती है। मुझे ICT के प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिले थे, ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर में जो मेरी असाइनमेंट का था उसमें मुझे सर ने 25 में से 22 नंबर दिए थे।
तो हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में आप क्या क्या लिखेंगे, कि कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के प्रकार, कि कंप्यूटर के क्या क्या प्रकार होते हैं। 3 तरह से कंप्यूटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, कार्य प्रणाली के आधार पर, यानी बाय टाइप, उद्देश्य के आधार पर, बाय पर्पस, आकार के आधार पर, बाय साइज, ठीक है। इसमें टाइप के आधार पर 3 है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और साइज पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, और पर्पस पे जर्नल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है। इन्हीं को मैंने आगे एक्सप्लेन किया था। देखिए आ गया कार्य प्रणाली के आधार पर तीनों आ गए, तीनों की एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य के आधार पे थे, देखिए उद्देश्य के आधार पर भी फिर इनके एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। कार्य प्रणाली के बाद उद्देश्य के आधार पर, फिर दोनों उद्देश्य हो गए विशिष्ट और सामान्य, फिर आकार के आधार पर 4 थे हमारे, चारों को एक्सप्लेन कर दिया। देख लीजिए आप एक बार आराम से, थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, इसका क्या यूजेस हमारे लिए, ठीक है, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। व्यापार, शिक्षा, बैंक, मार्केटिंग, अस्पताल, संचार, सेना, सरकारी क्षेत्र। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसका कंक्लूजन, सारांश, ठीक है, और फिर मैंने इसको अपना सबमिट कर दिया। आप इसको जितना सुंदर बनाना चाहें, सजाना चाहें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये सिर्फ असाइनमेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। प्रैक्टिकल फाइल जो बनेगी, जो पूरा सिलेबस है उसको इंक्लूड करते हुए आप फाइल बनाएंगे। मुझे कहीं से मटेरियल मिल गया तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वरना आप गूगल पर सर्च करके सारा मटेरियल ढूंढ सकते हैं। असाइनमेंट्स नहीं मिलती, इसीलिए मैंने ये पुरानी जो थी वो आपके लिए अपलोड की है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।